साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग आरंभ करेंगे काश्यप संयुक्त का। भगवान बुद्ध जी के बुद्ध शासन में जिन्होंने दुतांग गुणों को परिपूर्ण करते हुए प्रथम संगीति द्वारा बुद्ध शासन की सुरक्षा करते हुए इस बुद्ध शासन को चमकाया है। बहुत सुंदर तरह से इस बुद्ध शासन को आख्यात किया है। ऐसे महाकाश्यप भंते जी के गुणों को प्रकट करने वाले इस काश्यप संयुक्त में, या फिर महाकाश्यप भंते जी के उदाहरण या उपमा देते हुए जो जो धर्म के उपदेश आए हैं उनका है यह काश्यप संयुक्त। तो इस काश्यप संयुक्त का आज हम लोग अभ्यास आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, सरल, एक भिक्षु ने जिस प्रकार से होना चाहिए, एक भिक्षु जिस प्रकार से होना चाहिए उस कैसा भिक्षु हो, इस आशय से भगवान ने ये बड़े सुंदर सूत्रों का उपदेश किया है। तो इस सूत्र को हम लोग देखते हैं। पहला सूत्र है काश्यप संयुक्त का संतुष्ट सूत्र। संतुष्ट यानी संतुष्ट होना। ठीक है। सावत्यं विहरति, हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे। तब भगवान बुद्ध जी ने आ, इस तरह से भिक्षुओं को इकट्ठा किया और भिक्षुओं को आ, धर्म का उपदेश करते हुए भगवान ने कहा, संतुष्टाय भिक्खवे काश्यपो इतरेतरेन चीवरेण। भगवान कहते हैं काश्यप जो है भिक्षुओं, वह संतुष्ट होता है। जो चीवर उसे प्राप्त हो, जैसा चीवर उसे प्राप्त हो, उस चीवर से वह संतुष्ट होता है। इतरीतर चीवर संतुष्टियाच वर्णवादी, जैसे चीवर प्राप्त हो वैसे चीवर में संतुष्ट होने का वर्णन करता है। ये जो काश्यप भगवान बनते हैं तो स्वयं जो भी चीवर मिले उससे संतुष्ट है, और दूसरों को भी यही बताते हैं कि जो चीवर मिल जाए उसमें हमने संतुष्ट होना चाहिए, उसमें हमने संतुष्ट हो जाना चाहिए करके ऐसा वर्णन करते हैं वर्णवादी। न च चीवर हेतु अनेसनं अपति रूपं आपज्यति। चीवर के लिए, यानी कोई ऐसा ऐसा चीवर हो ना कि जो चीवर मुझे चाहिए और वो चीवर ना मिले, तो उस चीवर की प्राप्ति के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करते अतिरिक्त परिश्रम से, अतिरिक्त जिससे भिक्षु की निंदा हो पाए, जिससे ऐसा कोई भाव दिखे कि अरे ये भिक्षु तो इसके लालच में पड़ा हुआ है, ऐसा किसी भी प्रकार से कार्य काश्यप नहीं करते करके भगवान भिक्षुओं को बताते हैं। यानी उनके लिए उसकी खोज में कि अच्छा ये आदमी नया चीवर देगा, ये ऐसा चीवर देगा, इस चीवर को ऐसा ही चाहिए, इसको ऐसा चाहिए करके दसियों प्रकार से उसकी प्राप्ति में लग जाना, ऐसा कार्य वे नहीं करते। अलद्धा च चीवर न परितस्सति, यदि चीवर प्राप्त न हो, इच्छा का चीवर प्राप्त न हो, तो उसके लिए स्वयं तकलीफ भी नहीं लेते अपने आप को, या फिर किसी भी प्रकार से अमनाप का भाव जो है, किसी भी प्रकार से अपने आप को त्रस्त नहीं करते कि चीवर 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 करके, वैसा उनका नहीं है। भगवान कहते हैं लद्दाच चीवरंग अधिगतो, जब चीवर प्राप्त हो जाए, इच्छा का सुंदर चीवर प्राप्त हो जाए, अमुच्छितो
अनज्झापन्नो आदिनव दस्सावी निस्सरण पन्यो परिभुंजति। क्या कहते हैं भगवान कि जब चीवर प्राप्त हो जाए तो उसे चीवर प्राप्त हुआ है करके आनंद, अरे मुझे मिला है, मुझे मिला है करके हर्षित न होते हुए, उस तरह से हर्षित न होते हुए, सती को न छोड़ते हुए, यानी मूर्छित न होते हुए, है ना, लज्जा संपन्न होकर, है ना, आ, लोभ का चित्त त्याग कर इस चीवर के आदिनव देखते हैं। आदिनव देखना है ना, उसके नुकसान देखते हैं कि ये चीवर भी समय के साथ नष्ट हो जाएगा, यह चीवर भी इन इन धर्मों से युक्त है करके इस तरह से देख करके आदिनव दस्सावे, त्याग का भाव पूर्ण करते हुए निस्सरण पन्य परिभुंजति, उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी उससे आसक्ति में नहीं जीते। इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये काश्यप बनते चीवर के प्रति इस तरह का भाव रखते हैं। तो क्या करते हैं कि चीवर जो मिला है उसमें संतुष्ट होते हैं, मिले हुए चीवर में संतुष्ट होने के ही गुण बताते हैं। जब चीवर की, यानी चीवर की प्राप्ति के लिए अ, अनावश्य ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो भिक्षु के जीवन को हानि पहुंचाए। चीवर न मिलने पर तकलीफ नहीं करते, मिलने पर यानी अपने आप को दुखी नहीं पहुंचाते, और मिलने पर चीवर में बिल्कुल सती संपजन्य के साथ लोभ को त्याग कर यथार्थ को देख करके ये भी अनित्य हो जाएगा, ये भी नष्ट होने वाले स्वभाव से, ये ऐसा ही नहीं रहेगा, इस तरह का भाव जगाते हुए बहुत ही सुंदर तरह से धर्म के अनुसार उस चीवर का इस्तेमाल करते हैं करके भगवान बताते हैं। दूसरा धर्म इसी प्रकार से भगवान कहते हैं संतुत्थाय भिक्खवे काश्यपो इतरितरेण पिंडपातेन। ये जो काश्यप है वह जो भी भिक्षा में मिले उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। इतरी इतर पिंडपात संतुष्टिया च वर्णवादी, पिंडपात में मिले हुए भोजन में संतुष्ट होने के वर्णन करते हैं कि अरे अच्छा है, भिक्षु ने तो जो मिला वो खाना चाहिए करके इस तरह से संतुष्ट होते हैं। न च पिंडपात हेतु अनेसनम अपति रूपम आपज्जति। उसी प्रकार से कि पिंडपात के लिए अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य नहीं, उसके लिए अनावश्यक जो प्रयास करना जो है कि मुझे यहां से ये मिल जाना चाहिए, मुझे यहां से ये मिल जाना चाहिए, मुझे यहां से ये मिल जाना चाहिए करके उसके खोज में नहीं लगा रहता, उसकी प्राप्ति में उसके लिए लगा नहीं रहता। ये जब पिंडपात न मिले, अलद्धा च पिंडपात न परितस्सते, यदि पिंडपात सही से ना मिले तो उसमें अपने आप को तकलीफ नहीं देते, ठीक है, अपने आप को त्रस्त नहीं करते। लद्धा च पिंडपात, जब पिंडपात मिल जाता है तो उसकी उसको प्राप्त होने पर मूर्छित नहीं होते, मुझे तो ऐसा मिला कर, इस तरह से नहीं। धर्म धर्म को जानते हुए दया, लज्जा और भय से युक्त होकर ही, जो है ना, लालच किए बगैर उनके आदिनव को देखते हुए, तो आहार के आदिनव बताए हैं, है ना, आ, आहारे प्रतिकूल संज्ञा करके एक ध्यान साधना है कि आहार का प्रतिकूल हो जाना जो है वह एक ध्यान की, अरे ये जो रखा रखा आहार खराब हो जाएगा, जिह्वा में खाते ही, मुंह में रखते ही इस इसका रंग रूप यह बदल जाएगा, गले के नीचे उतरते ही यह पुनः पुराने जैसे आहार जैसे उसके स्वाद में भी अंतर आ जाएगा। बाहर दिखने वाला ये सुंदर आहार मुंह में रखते इसमें लार आदि सब मिल जाएंगे, इस तरह से पर्टिकुलर संज्ञा होती है आहार की, वो देखा जाएगा। ये आहार बाहर रखे रखे भी ऐसा ही रखा रहे तो थोड़ी देर बाद ठंडा होकर खराब होकर यहां तक कि सड़ने तक की बात आ जाएगी करके उसमें चिंतन करते हैं। फिर यदि ये आहार सही से ना पच पाए तो यह आहार विषाक्त भी हो सकता है करके, तो इस तरह से आहार के बारे में भी चिंतन करके ही वे उसके आदिनवों को देखकर उसके त्याग की भावना से उसका इस्तेमाल करते हैं करके, निस्सरण पन्या के सहारे उसका अभ्यास करते हैं करके। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं इसी प्रकार से वह काश्यप संतुष्टायं भिक्खवे काश्यपो इतरितरेण सेनासनम इतरित सेनासन संतुष्टिया च वर्णवादी। जो भी सेनासन उन्हें मिले उस सेनासन के प्रति वह संतुष्ट होते हैं और
दूसरों को भी जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होने का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से गिलान पच्चय भेषज परिक्खारम, औषधि आदि के लिए भी जैसी जैसी व्यवस्था हो वैसी व्यवस्था में वे संतुष्ट होते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट होने के लिए कहते हैं। जो न मिलने पर उसके लिए अपने आप को परित्रस्त नहीं करते, तकलीफ नहीं देते, और मिलने के लिए अनावश्यक रूप से ऐसे से खोजते हुए उसके अन्वेषण में, उसकी खोज में नहीं लगे जाते। मिला तो ठीक, नहीं तो ठीक, इस आशय से रहते हैं। इच्छित वस्तुओं को मिलने पर उसके कारण मूर्छित नहीं होते, लोभ लालच को त्याग कर त्याग की भावना से ही उसका इस्तेमाल करते हैं करके भगवान बुद्ध जी इस दोनों भाव में बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं भिक्षुओं को, तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं, इसीलिए भिक्षुओं तुमने ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? संतुष्टा भविष्याम इतरितरेण चीवरेण, इतरितर चीवर संतुष्टिया च वन्नवादिनो, कि मैं भी भविष्य में इसी प्रकार से जो चीवर प्राप्त होगा उस चीवर के प्रति मैं संतुष्ट होऊंगा, और जो चीवर प्राप्त हो उस चीवर के प्रति संतुष्टि का ही वर्णन करूंगा। चीवर की प्राप्ति हेतु अलग से तकलीफ न लूंगा, उपक्रम नहीं करूंगा, खोज में नहीं लग जाऊंगा, है ना। यदि चीवर प्राप्त न हो तो मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, अपने आप को तकलीफ नहीं दूंगा। जब चीवर प्राप्त हो जाए तो उस चीवर के मिलने से मूर्छित नहीं हो जाऊंगा, कि अरे मुझे तो ऐसा चीवर मिला, ऐसा नहीं सोचूंगा। और उसके आदिनवों को देखते हुए, उससे लोभ को त्यागते हुए, है ना, लोभ आदि को दूर कर कर त्याग की भावना से उसका इस्तेमाल करूंगा करके परिभुंजित साम करके। तो भगवान क्या कहते हैं? शिक्षित शिक्षित अभंग, भिक्षु तुमको ऐसे सीखना चाहिए। तो ये जो यहां से है काश्यप भंते जी के, महाकाश्यप भंते जी के गुण भगवान ने 4 प्रत्ययों से बताए। अब भिक्षुओं को बताते कि भिक्षुओं तुमको ऐसा सीखना चाहिए कि तुम्हें जो चीवर प्राप्त हो, तुम्हें जो पिंडपात प्राप्त हो, जो भोजन प्राप्त हो, तुम्हें जो सेनासन प्राप्त हो, तुम्हें जो गिलान पच्चय प्राप्त हो, इस प्राप्त हुए भोजन को, इस प्राप्त हुए सेनासन को, इस प्राप्त हुए गिलान पच्चय भेषज परिक्खार को प्राप्त कर संतुष्ट होना चाहिए। इनके संतुष्टि का ही वर्णन करना चाहिए, ऐसा तुम्हें सीखना है करके भगवान कहते हैं। प्राप्ति के लिए अनावश्यक भागते रहना अच्छा नहीं है। कितनी लज्जास्पद बात हो जाती है जब भिक्षु चीवर के लिए छीना झपटी करे। नहीं होता? होता है। कहीं अनेकों बार होता है कि फोन कर कर या फिर कैसा कर कर चीवर प्राप्ति के लिए अनवश्य जो करके, अच्छा मुझे तो यही चाहिए, ऐसा इस तरह से जो कहे, वो भी बड़ा गलत हो जाता है ना। उसके पश्चात चीवर के लिए या फिर भोजन के नाना तरह से वर्णन करते हुए, उपासक यही बनाओ करके, जो अनावश्यक है। हाँ, सरलता से भोजन की प्रशंसा करना एक अलग बात है, परंतु उपासक को ये कहकर कि यही चाहिए मुझे, इस तरह से कहकर, तो वो अच्छा नहीं है ना। इस प्रकार से यदि कोई देखे तो इन चारों चीजों के प्रति, चीवर, पिंडपात, सेनासन और गिलान पच्चय भेषज परिक्खारण, इन चारों प्रत्यय के प्रति भिक्षु ने संतुष्ट होना चाहिए करके भगवान उपदेश करते हैं। संतुष्टि के लिए उपदेश करते हैं, संतुष्टि का वर्णन करने के लिए कि हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए करके बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जब इसे प्राप्त कर ले तो मूर्छित न होना, कि मिल गया करके इस तरह से मूर्छित न होते हुए, इसके आदिनवों को देखते हुए कि ये सब क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है, यह समय के साथ खत्म हो जाएगा, यह मेरे जीवन में इसको पकड़ के रहो तो लालच के लिए काम आएगा, तो इसको त्याग की भावना से मैं इसका इस्तेमाल करूंगा करके भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को सिखाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, एवं ही वो भिक्खवे सीख, इस तरह से भिक्षु तुम्हें सीखना चाहिए। कස්සपेन वाहि वो भिक्खवे
ओवदिस्सामि यो वा पनस कස්සप सदिसो भिक्षु काश्यप भंते, यदि तुमको काश्यप भिक्षु का यानी भंते जो काश्यप है, यह चाहे तुम्हें इसका अपवाद करे, या चाहे वो तुमको ये बात बताए, या फिर चाहे तथागत स्वयं ही तुम्हें इस बात का अपवाद करे, यानी उपदेश करे, तुम्हें ये यह अच्छी तरह से काश्यप भंते जी की तरह बनने के लिए प्रयास करना चाहिए करके भगवान कहते हैं। जो जो व्यक्ति इस अववाद को, अववाद यानी भगवान की अनुशासना जो है, अववाद को अनुशासना जो है, तो ओवादिते ही च पनवो तथा ततत्थाय पाटिपाज्यता पंक्ति। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका इसका अनुशासन करूं, कि भिक्षु तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए, अववाद है मेरा, यह कहे, या काश्यप स्वयं भी तुमको इस तरह से कहे कि भिक्षु तुम्हें इस तरह से बनना चाहिए, तो जो भी इस अपवाद को, जो भी इस अनुशासना को सुने, जिसके प्रति ये हो, उसने स्वयं इस तरह से बनने का प्रयास करना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी इस संतुट्ठ सूत्र में उपदेश करते हैं। तो हमें भिक्षुओं को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, भिक्षुओं ने किस तरह से संतुष्ट होना चाहिए, ये सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचिपटिपन्न संग कैसे वह आहुनेय बनता है, पाहुनेय बनता है, दक्षिणेय, अंजलि करणीय, इसके कैसे गुण होने चाहिए करके इस सूत्र में बहुत सुंदर तरह से भगवान बताते हैं। तो यह संतुष्ट सूत्र एकांत रूप से भिक्षुओं के जीवन में संतुष्टि को जगाने के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए, आप उपासकों को सुनकर काश्यप भंते जी के लिए श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाने के लिए, संघ के प्रति श्रद्धा का, गौरव का भाव जगाने के लिए, धर्म के बोध के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।